क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार दिल से खुश कब हुए थे? हो सकता है वो पल तब हो जब आपको कोई नई नौकरी मिली हो या प्रमोशन, या फिर आपका कोई बड़ा सपना पूरा हुआ हो। हम अक्सर खुशी को इन बड़ी-बड़ी घटनाओं में ढूंढते हैं। जिंदगी एक दौड़ बन गई है। सुबह उठते ही फोन्स, ईमेल्स, डेडलाइंस, हम बस भाग रहे हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इतनी भागदौड़ के बाद भी हमें खुशी क्यों नहीं मिलती? क्या हम हैप्पीनेस की तलाश किसी गलत जगह कर रहे हैं? क्या खुशी किसी बड़ी सफलता में, किसी बड़ी डिग्री में या बड़े बैंक बैलेंस में छिपी है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी खुशी का रास्ता इन बड़े-बड़े माइलस्टोन से होकर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी बातों, छोटी-छोटी चीजों से होकर गुजरता है। असली खुशी तो उन्हीं पलों में छुपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे हर दिन खुश रह सकते हैं और कैसे छोटी-छोटी खुशियों को पहचान कर अपनी पूरी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आज इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे उन 6 मैजिकल मंत्रास ऑफ हैप्पीनेस को, जिन्हें अपनाकर हम हर दिन खुश रहने की कला में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और फिर हैप्पीनेस के लिए किन्हीं बड़ी-बड़ी घटनाओं या बड़ी-बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं, बल्कि छोटी-छोटी चीजों में भी हम अपनी खुशियों का खजाना पा सकेंगे। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस कोई रिवार्ड है जो तब मिलेगा जब हम कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन, कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जर्नी है। खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खरीद सकें, बल्कि ये आपके अंदर बसा एक एहसास है और आपकी खुद की इंटरनल चॉइस। आइए आपको एक एस्ट्रोनॉट की कहानी बताती हूँ। एक एस्ट्रोनॉट जिन्होंने महीनों अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापसी की, उनसे पूछा गया कि आपने सबसे अद्भुत, सबसे वंडरफुल चीज क्या देखी? तो उन्होंने कहा, वो थी पृथ्वी की खूबसूरती, द ब्यूटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस। और फिर जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सबसे ज्यादा मिस किस चीज को किया, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, बारिश की महक, खुली हवा में सांस लेना, अपने पैरों के नीचे घास को महसूस करना और इन पक्षियों की चहचहाट। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी वो स्पेस या वो स्पेक्टाक्युलर व्यू नहीं था, बल्कि ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो अब सवाल ये है कि जीवन की इन छोटी छोटी चीजों में खुश रहने की कला को, इस आर्ट को कैसे सीखा जाए? तो चलिए अब जानना शुरू करते हैं उन 6 सीक्रेट मैजिकल मंत्रास को, जो आपकी डेली लाइफ में एक मैजिक की तरह काम कर सकते हैं। तो पहला मैजिकल मंत्र है द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का विज्ञान। सोचिए, जब आपका कोई दांत टूट जाता है तो आपकी जीभ बार बार उसी खाली जगह पर जाती है ना? हमारा दिमाग भी ऐसा ही करता है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा ध्यान बार बार उसी एक कमी की ओर जाता है, चाहे वो कमी एक बड़ी कार की हो, एक परफेक्ट बॉडी, या एक बड़े सपनों का घर, या फिर किसी वेकेशन की। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक हेल्दी बॉडी है, एक प्यार करने वाला परिवार है, और हमारे पास है हर दिन की जीवन की बेशुमार खुशियां, जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और यही गलत हैबिट हमें अंदर से खाली खाली महसूस कराती है। खुश होना एक आदत है, एक हैबिट, और कृतज्ञता उस आदत की सबसे मजबूत नींव। ग्रेटिट्यूड इन रियलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा फोकस उन चीजों की तरफ जाता है जो हमारे पास हैं, ना कि जो उन चीजों की तरफ जो हमारे पास नहीं है। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है जो हमारे ब्रेन को रीवायर करता है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इतनी मिरेकुलस और इतनी पावरफुल है कि ये आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। खुश रहने का दूसरा मैजिकल मंत्र है बी माइंडफुल, यानी जागरूक रहें। हम सब अक्सर ऑटो पायलट मोड पर होते हैं। खाना खाते खाते टीवी देख रहे होते हैं और चलते चलते फोन चला रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि
सैंडविच खा रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं और फोन की बजाय सैंडविच को कान पे लगा लिया। मैं एक लेडी को जानती हूँ, एक दिन वो टीवी देखते देखते कपड़े आयरन कर रही थी। तभी अचानक उनका फोन बजा और बजाय फोन के उन्होंने गर्म प्रेस को उठाकर कान पर लगा लिया। हम ऐसी बेहोशी में जीते हैं। हम इतना खोए रहते हैं कि रात भर फोन को चार्जिंग पर लगाकर सुबह देखते हैं कि ये क्या, बैटरी सिर्फ 5% चार्ज हुई। क्यों? क्योंकि हमने चार्जर लगाकर ये चेक ही नहीं किया कि चार्जर ठीक से लगा है या नहीं, या स्विच ऑन किया है या नहीं। इस तरह जीने के बजाय कॉन्शियसली प्रेजेंट रहें। जब आप खाना खा रहे हैं तो उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसके टेक्सचर को महसूस करें। जब आप वॉक कर रहे हैं तो शरीर पर हवा को महसूस करें, आसपास पक्षियों की आवाज सुनें। ऐसा करके तो देखें, सच में यह अवेयरनेस आपको बिना किन्हीं बड़े बड़े कारणों के छोटी छोटी चीजों में छिपी खुशियों को अनकवर करने में मदद करेगी। खुशी पाने का तीसरा मैजिकल मंत्र है द पावर ऑफ स्मॉल जेस्चर्स, यानी छोटे छोटे कामों की ताकत। दूसरों को खुशी देने से हमें खुद भी खुशी मिलती है। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार काफी साल पहले की बात है कि मैं ऑफिस से वापस लौट रही थी, तो वापस आते हुए शाम को मैंने कुछ समोसे और जलेबी खरीदे और वो पैकेट्स मेरी को ड्राइवर सीट पर साथ में ही रखे थे। एक रेड लाइट पे जब अक्सर मैं रुकती थी वहां मुझे अक्सर एक बैगर दिखता था जिसके पांव रियल में शायद पोलियो से खराब हो चुके थे और वो जमीन पर बैठे बैठे ही हाथों के सहारे घिसट घिसट के चलता था। उस दिन क्या हुआ कि वो बैगर चलता हुआ, बैठे बैठे चलता हुआ मेरी कार की साइड पे आया और उसने मेरे ड्राइविंग सीट के साथ में नॉक किया। तो जैसे मैंने अचानक से उसे देखा तो जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने उन पैकेट्स में से समोसा और जलेबी निकाल के उसे शीशा नीचे करके और उसको दे दिया और वो तुरंत वापस गया और वहीं फुटपाथ पर बैठकर खाने लगा। मैं रेड लाइट पर रुकी हुई थी और अचानक से मेरी नजर पड़ी तो उसने मुझे देखा और एक बड़ी खुशी और एक बड़ी स्माइल के साथ हाथ में जलेबी लिए हुए ऐसे किया। तो उसकी उस बड़ी सी स्माइल ने, उसकी उस खुशी ने अचानक मेरे चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल ला दी। उस दिन मुझे एक ऐसी अजीब सी खुशी महसूस हुई उस समय कि आज भी जब मैं वो बात याद करती हूँ तो मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। हमें चाहे पता हो या नहीं, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो वो एक्ट हमें भी खुशी से भर देते हैं। आज आप किसी अजनबी को एक स्माइल दीजिए या अपने किसी दोस्त को एक हार्टफेल्ट कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ये छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस ना सिर्फ दूसरों का दिन बनाते हैं बल्कि आपके दिल को भी खुशी से भर देते हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्थ मैजिकल मंत्र ऑफ हैप्पीनेस की, जो है सेलिब्रेट स्मॉल विंस, यानी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। जिंदगी में सिर्फ बड़े बड़े माइलस्टोन ही नहीं बल्कि छोटी अचीवमेंट्स भी होती हैं। हो सकता है आज आपने अपने ईमेल का इनबॉक्स साफ किया हो, या अपने कपड़ों की अलमारी जो बहुत दिनों से फैली हुई थी, या कोई और पेंडिंग काम किया हो। ये भी तो छोटी छोटी जीत ही हैं। इन्हें रिकॉग्नाइज करें और खुद को शाबाशी, चाहे वो खुशी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे आपने किसी टाइट जार का ढक्कन खोल दिया हो जो पूरी फैमिली में कोई नहीं खोल पा रहा था, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड मिल गया हो। ये भी तो जीत ही है। ये सेल्फ लव और अप्रिसिएशन की प्रैक्टिस और इन छोटी छोटी बातों में खुश होना, ये आपकी खुशियों के जश्न में चार चांद लगा देंगे। और पांचवा मैजिकल मंत्र ऑफ हैप्पीनेस है द जॉय ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस, यानी मानवीय संबंधों से खुशी। हम सोचते हैं कि खुशी सिर्फ हमें खुद से ढूंढनी है। खुशी को हम अकेले हासिल करने की चीज समझते हैं, जबकि सच ये है कि इंसान एक सोशल बीइंग है और इंसान अकेला नहीं जी सकता। खुशी तब गहरी होती है जब वो दूसरों से बांटी जाए। सोचिए, अपने एक दोस्त के साथ बैठकर बिना फोन के सिर्फ दिल से बातें करना, या अपने लाइफ पार्टनर को ये कहना कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। ये छोटे छोटे पल ना सिर्फ आपके दिल को खुशी से भरते हैं बल्कि सामने वाले के दिल को भी छू जाते हैं और आप दोनों के दिलों को खुशी से सरोबार कर देते हैं।
एक सिंपल सा थैंक यू या आई एम प्राउड ऑफ यू रिश्तों को एक नई एनर्जी से भर देता है। यही छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ ह्यूमन कनेक्शन जादू की तरह काम करते हैं और यही जुड़ाव हमें भीतर तक खुशी और कंटेंटमेंट महसूस कराता है। और अब हम पहुंच चुके हैं आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ मैजिकल मंत्रा ऑफ हैप्पीनेस पर, जो है द आर्ट ऑफ स्मॉल रिचुअल्स, यानी छोटी आदतों से बड़ी खुशी। दिन तो हर किसी का बहुत बिजी होता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि हम उसमें अपने लिए कितनी जगह बनाते हैं। हम दिन भर मशीन की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ सिंपल स्मॉल रिचुअल्स को जोड़ लें तो ये हमारी खुशियां बढ़ा सकता है। जैसे सुबह अपनी पहली चाय या कॉफी बिना फोन के आराम से बैठकर कॉन्शियसली पीना, या बैल्कनी में खड़े होकर सूरज की पहली किरण को फील करना, या शाम को घर आकर 5-10 मिनट के लिए अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना, या फिर संडे को अपना एक फेवरेट डिजर्ट बिना गिल्ट के एंजॉय करना। और जानते हैं मेरा डेली फेवरेट रिचुअल क्या है? जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ तो वॉक के बाद झील के किनारे शांत बैठकर कुछ मिनट्स के लिए झील को देखना, झील में तैर रही डक्स को देखना, हरे हरे सुंदर पेड़ पौधों को निहारना, पास में दाना चुग रहे कबूतरों के झुंड को देखना, सच में कुछ ही मिनट्स में मन भीतर तक शांत और दिल एकदम खुश हो जाता है। ये छोटे छोटे रिचुअल्स, ये ब्रेक्स, ये पॉज भरे पल हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी को एक बैलेंस देते हैं और हमें अंदर से खुश रखते हैं। अब हम खुशियों के उन 6 मैजिकल मंत्रास को जान चुके हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार मैंने एक सिंगल पेरेंट, एक फादर की कहानी पढ़ी। वो पेरेंट अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें लगता था जैसे वे एक समय में 3 जॉब कर रहे हैं, एक कंपनी में, एक घर पे और एक अपने दिमाग के अंदर। उन्हें लगता कि वे अपने बच्चे के अच्छे पेरेंट नहीं हैं, क्योंकि वे अपने बच्चे को महंगे खिलौने नहीं दिला पाते थे और या फिर बड़ी वेकेशन पर नहीं ले जा पाते थे। एक दिन वे शाम को घर पर थके हुए आए और उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग था जो उनके हाथ से गिर गया। उसमें बच्चे के लिए कुछ सामान था जो टूट गया और उन्हें लगा कि बस आज तो हो गया। लेकिन तभी उनकी नजर बच्चे की एक ड्राइंग पे पड़ी। उस ड्राइंग में कोई एक्सपेंसिव कार नहीं थी, कोई बड़ा घर नहीं था या बहुत महंगे खिलौने नहीं दिख रहे थे, बल्कि उस ड्राइंग में वे दोनों साथ में पार्क में एक झूले पर झूला झूल रहे थे और खुश थे। ड्राइंग के दूसरे हिस्से में वे दोनों हंसते हुए आइसक्रीम खाते हुए साथ में वॉक करते हुए दिख रहे थे। उस पेरेंट को याद आया कि वो उनके लिए एक आम दिन था, जिस दिन वे घर थके हुए आए और थके होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को लेके पार्क गए, झूला झूला और वापसी में दोनों आइसक्रीम खाते हुए हंसते हंसते सड़क पर वॉक कर रहे थे। उनको याद आया कि वो कैसे बेड टाइम स्टोरी सुनाते सुनाते खुद ही सो जाते थे। उन्होंने इन पलों को कभी भी खुशी नहीं माना, क्योंकि उस पेरेंट के लिए वो पल सिर्फ कुछ ऑर्डिनरी पल थे। ड्राइंग के नीचे बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, थैंक यू पापा फॉर मेकिंग मी हैप्पी। उन पेरेंट को उस पल एहसास हुआ कि उनके बच्चे की खुशी किसी एक्सपेंसिव चीज में नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए गए उन चंद पलों में थी जिन्हें वे अनइम्पोर्टेंट मानते थे। यह एहसास उन्हें इतना इमोशनल कर गया कि उस दिन उन्होंने जाना कि खुशी कोई खरीदी हुई चीज नहीं है, बल्कि दिल से दिया गया वक्त और जिंदगी के वो छोटे छोटे पल हैं जिन्हें हम ऑर्डिनरी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, याद रखें, खुशी कोई जैकपॉट नहीं है जो आपको कभी भविष्य में किसी दिन मिलेगा, बल्कि एक ट्रेजर हंट की तरह है। और हर दिन खुशियों के खजाने आपके आसपास बिखरे हुए हैं। आपका काम है बस उन्हें ढूंढ निकालना। इन 4 लाइनों में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। कभी चाय की प्याली, कभी बारिश की फुहार, कभी दोस्त की बातें, कभी अपनों का प्यार। जिंदगी की मुस्कान का राज कोई मुश्किल नहीं, छोटी छोटी खुशियों में ही छिपा है जीवन का सार। दोस्तों, जिंदगी की रेस में भागिए, मगर कभी कभी रुक कर गहरी सांस लेकर इन छोटी छोटी खुशियों का मजा भी लीजिए।
मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज आपने किस छोटी चीज़ में खुशी ढूँढी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो ज़िंदगी की भागदौड़ में इन छोटी-छोटी खुशियों को कहीं पीछे छोड़ बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।